हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। आज आपके लिए मैथ का एक और टॉपिक में लेके आया हूँ। और जैसा आप जानते हैं, एक मैंने मैथ की सीरीज चला रखी है, लगातार संख्याओं का औसत। और इस टॉपिक के मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको 3 या 4 टाइम इसके करा दिए। आज उससे आगे देखेंगे हम इसमें और और अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो भी स्टूडेंट आज ये नए आए हैं, वो लोग पहले मेरे पीछे के 2 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियो से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कर सकते। तो लगातार संख्याओं के औसत के मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट n नंबर का जो एवरेज होता है वो n+1/2 होता है। पहली n इवन नंबर का एवरेज होता है n+1, और पहली n विषम संख्याओं का एवरेज होता है n। ये मैंने आपको करवाया हुआ, ठीक है। आज देखते हैं इसी सीरीज में अगला टाइम। देखिए, तो टाइप तो मुझे याद नहीं है कौन सा है, जो भी आप डाल सकते हैं डाल दीजिएगा। देखिएगा, अब एक क्वेश्चन है यदि तीन तीन लगातार या यदि 3 लगातार संख्याओं का योग योग 87 है, 87 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 87, फाइंड द लार्जेस्ट। 3 लगातार संख्याओं का योग 87 है, 87 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को करने को अगर अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। देखो, ट्रेडिशनल से अगर मैं करता हूं तो कैसे करते हैं इसको ट्रेडिशनल मेथड में, कि 3 लगातार संख्याओं में मैं 1 को एक्स मानूंगा, और लगातार संख्याओं में आप जानते हैं एक का गैप होता है। तो अगर पहली संख्या में एक्स लूंगा तो दूसरी संख्या में x+1 लूंगा, और 3 है तो तीसरी में लूंगा x+2। तो पहली संख्या x, x+1, x+2, और इनका योग मतलब इनका सम कर दिया मैंने, कितना है 87। अब मैं इनको ऐड करता हूं, 3x+3 = 87। 3x ये इधर माइनस हो जाएगा 84, तो x आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं डिवाइड करता हूं 84/3 से, ये हो जाएगा 28। तो x आ गया 28, x तो हो गया 20। मैंने पूछा है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर हमने लिया हुआ x+2, तो 28+2 हमारा आंसर होगा 30। ये है ट्रेडिशनल मेथड। सबसे बड़ा नंबर, पहला नंबर x ले लिया, अगला x+1, नेक्स्ट x+2, तीनों का सम 87। इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 28 और x+2 हो गया 30। ये तो है ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन आप देख रहे हो, इससे इस वाले मेथड से काफी टाइम लग सकता है। ये तो 3 ही नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 11 नंबर ले लेगा कि सम ऑफ 11 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, या मैं 25 ले लेता, तो फिर हम कब तक x से लगे रहते, x+1, x+2, x+3 और अप टू द x+25। वो फिर हमारा बहुत कैलकुलेटिव और बहुत ही लेंथी भी। अब हम इसको इस वाले मेथड से, लगातार संख्याओं के एवरेज से, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वो देखिए आपसे कहा गया है 3 संख्याओं का योग सम 87 है। आप क्या करिए, 3 का एवरेज निकाल दो। एवरेज को आप औसत तो निकाल सकते हैं। औसत क्या होता है, सम अपॉन नंबर। 3 से डिवाइड करते हैं इसे, 3 से डिवाइड करके देखो ये कितना आएगा, 3 2 जा 6 निकल जाएगा इसमें से, और ये 29। 3 का योग 87 है, औसत आ जाएगा 29। अब देखिए, ये 3 लगातार संख्याएं हैं, तो मैंने आपको बताया था लगातार संख्याओं का मतलब ये 3 मैंने लाइनें बना दी। और लगातार संख्याओं में जो एवरेज होता है, एवरेज हमेशा ही मिडिल का नंबर होता है। तो मिडिल का नंबर हो गया मेरा 29।
और अगला नंबर लगातार संख्या है तो +1 करूंगा मैं, तो अगला नंबर आ गया मेरा 30। और अगर इससे पीछे वाला पूछा होता सबसे छोटा नंबर, तो मैं इसमें से -1 करूंगा, ये हो जाएगा 28। आपसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो ट्रेडिशनल मेथड और इस मेथड में आप देखिए कितना अंतर है। जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी होगी वो तो यहीं पर कर देंगे इसको। 3 से 27 को डिवाइड करेंगे, 29 प्लस, तो ये तो सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है, आया समझ में? तो हमारा 30 आ जाए। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, आएगा क्वेश्चन में कि यदि 7, यहाँ पे कर दिया मैंने 7, 7 लगातार संख्याओं का सम दिया है आपको 70 सब, और आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सिंपली हो जाएगा। 7 का सम है 70, तो आप 7 का औसत निकाल दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए। 70/7 आपके पास आ जाएगा 10। 10 आ गया एवरेज। और अब 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 10 कहाँ रखना है आपने? बिल्कुल बीच वाले में, क्योंकि मिडिल में आता है एवरेज। 10 यहाँ रखेंगे आप, अगला होगा 11, नेक्स्ट 12 और लास्ट लार्जेस्ट 13। और इससे पीछे के पूछे जाएंगे 9 8 7। तो आप इनका सम भी करके देख लीजिए, 70 आएगा सर। क्लियर है? तो 7 का सम 70 हो गया। लार्जेस्ट नंबर बताना है, एवरेज निकाल लीजिए। 10 को बीच में रखिए, 11 12 13 30। क्लियर? आ रहा समझ में? एक और देखिए क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन है आपके पास, मैंने दिया इस बार 15 का सम है 120। 15 का सम है 120, और आपको वही बताना है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। देखिए तो 15 का एवरेज निकाल लेते हैं पहले, 15 का औसत निकाल लेते हैं। औसत हमेशा होता है सम अपॉन नंबर। ये आ जाएगा मेरे पास 8 आ गया। अब देखिए 15 नंबर है तो एक तो बीच में रख दीजिए आप 8। अब 7 नंबर इधर और 7 नंबर इधर, 7 इधर 7 इधर। करेक्ट है, सही है ना? 15 8 जा 120, 8 बीच में रख दिया, 7 हो गया। और अब ये सबसे बड़ा नंबर होगा, एक एक का गैप होगा, तो 7 बन जा 7, तो 8 + 7 कर दीजिए। 8 + 7 आपके पास आ जाएगा 50। तो लार्जेस्ट नंबर आपके पास आ गया, लार्जेस्ट नंबर आपके पास आ गया इस बार 50। ठीक है, क्लियर? करिए आप इसे नोट। एक और देखते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? अब थोड़ा क्वेश्चन बदल देते हैं, देखो क्वेश्चन बदल देते हैं। इस बार मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, और इस बार क्वेश्चन है 11 रेगुलर लगातार विषम संख्या, विषम संख्या 11 लगातार विषम संख्याओं का सम दिया है आपको 120 का। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट बताना है आपको, स्मॉलेस्ट भी बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, 11 का पहले एवरेज निकाल लिया, तो 11 का औसत, औसत क्या होगा? सम अपॉन नंबर। ये आ गया 11, एवरेज आ गया 11। 11 को तो रखिए आप बीच में, कुल 11 नंबर है, एक नंबर हमने 11 रखे दिया, इधर नंबर होंगे 5 और इधर भी नंबर होंगे 5। 5 5 10 और 1 11। ये होगा सबसे बड़ा नंबर, ये होगा सबसे बड़ा नंबर। और इस बार विषम संख्या में दो लगातार विषम संख्याओं में 2 2 का अंतर होता है, तो 5 लगातार विषम संख्याओं में 10 का अंतर होगा, तो 5 2 जा 10। तो आपको इसमें 10 जोड़ देना है, तो 11 + 10 आंसर हो जाएगा आपके पास 20। आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, क्लियर? आ रहा है समझ में? एक और देखते हैं क्वेश्चन, देखिए सर नोट करिए आप तब तक। इस बार मैं करता हूं 21।
लगातार, और इसको हम कर देते हैं इस बार सम संख्याएं कर देते हैं। 21 लगातार सम संख्याओं का एवरेज योग सम हम कर देते हैं 420 420, और आपको बताना है लार्जेस्ट। देखिए इसको भी हम कैसे कर सकते हैं। 21 लगातार सम संख्याओं का औसत 420 है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे पहले 21 का औसत निकालें। औसत क्या हो जाएगा 420 अपॉन 21 से 42 दो बार जाता है, एवरेज आ गया मेरे पास 20। अब नंबर कितने हैं देखिए, 21 नंबर है। तो 21 में 20 तो सबसे बीच में होगा, मिडिल का नंबर ही एवरेज होता है। और इधर होंगे आपके पास 20 नंबर, और इधर भी होंगे आपके पास 20 नंबर। करेक्ट। ये वाला होगा लार्जेस्ट, और ये वाला पूछा जाएगा तो स्मॉलेस्ट। ये होगा स्मॉलेस्ट। करेक्ट है। अब 20 नंबर है, हर नंबर में 20 लगातार नंबर है, दो लगातार इवन नंबर में दो का गैप होता है, आप जानते हैं। तो 20 में कितने का गैप हो जाएगा 40 का। 20 में हो जाएगा 40 का गैप। और ये जो लार्जेस्ट नंबर है इस नंबर से 40 ज्यादा, तो 20 में आप 40 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, क्लियर। करिए से भी और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है आंसर करेक्ट। सॉरी गलत कर दिया शायद, 21 नंबर दिए ना, सॉरी सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। 21 नंबर है तो यहाँ पे 10 लेंगे हम, सॉरी। और यहाँ पर भी हम 10 लेंगे ना, 21 से मैं गलत पड़ गया। और 10 टू जा 20, 10 इधर 20, और बीच में हो जाएगा 21। दो दो का गैप होगा 20, तो यहाँ पे हम इसमें 20 ऐड करेंगे, ये हमारे पास 40 है। इसको 40 करवा, इसको करवा 40। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर करिए से अगला करते हैं। देखो इसको अब बदल देते हैं। इस बार यहाँ दे देते हैं 10 10, और इवन ही ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे ले लेते हैं 190 190। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, और लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट। 10 का 10 रेगुलर इवन नंबर सम संख्याओं का औसत है 190। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो पहले 10 का लगातार सम संख्याओं का ये योग है, सॉरी टोटल है, योग है 190। और आपसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे पहले आप 10 का औसत निकालें। औसत निकालिए 190 अपॉन 10, एवरेज आया 19। अब 19 जो होगा वो बीच का नंबर होना चाहिए। 19 क्या होना चाहिए, बीच का नंबर। लेकिन 10 में आप जानते हैं 10 नंबर में मिडिल नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि आपको दो नंबर रखने हैं बीच में। दो ये हो गए, 10 में से दो नंबर लेस करोगे 8 बचे, तो 4 नंबर होंगे इधर और 4 नंबर होंगे इधर। क्लियर, 4 नंबर इधर होंगे, 4 नंबर इधर होंगे। चलिए मैं ऐसे बना देता हूँ, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो 4 ये हो गए, 4 हो गए 8 2 10। अब ये जो 19 है जो एवरेज आया है कि इन दोनों के बीच का नंबर होता है। 19 को आप रखिए दोनों के बीच। क्लियर। अब ये इवन नंबर है, तो 19 के बाद 20, और 19 से पहले 18, ये हो गया। करेक्ट है। और अब इवन नंबर है, ये होगा 22, ये होगा 24, ये होगा 26, और ये होगा 28। 28 हो गया हमारा लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट पूछा होता, ये हो गया 16 14 12 और 10। 10 हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्लियर। 10 रेगुलर इवन नंबर का सम 190 है, आपको लार्जेस्ट बताना है। पहले मैंने औसत निकाल दिया 190 अपॉन 10 19। 10 नंबर है तो 10 में मैंने दो मिडिल बनाए, 4 इधर रखे 4 इधर रखे, इन दो का एवरेज है बीच में 19। करेक्ट है। तो 19 से ये 20 होगा और ये 18, आगे +2 +2 +2 कर रहा है। क्लियर, करिए नोट।
एक और कर देते हैं क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं। इस बार इसको बना देते हैं हम 20, और ये 20 रेगुलर इवन ही है, और इवन का एवरेज सॉरी सम में दे रहा हूँ 1020 1020 और आपसे पूछा है बड़ा नंबर बताइए, लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट। वही है सेम, पहले हम एवरेज निकाल देते हैं 1020 अपॉन 20, एक जीरो से जीरो गया, 2 से 51 टाइम जाएगा, तो 51 हमारा एवरेज है। अब ये फिक्स बार 20 नंबर है, 20 नंबर को फिर मैं मिडिल का नंबर नहीं पकड़ सकता, तो मैं क्या करूंगा, दो नंबर में मिडिल में बनाऊंगा ऐसे, तो 20 में से दो नंबर मैंने निकाल दिया, बना दिया ऑलरेडी, बचा मेरे पे 19, 19 में यहाँ पे दो नंबर निकाल दी, 18 बचा, 18 में 9 मैं राइट में लूंगा और 9 में लूंगा लेफ्ट, समझ रहे, 9 नंबर प्लस 1 10, 11 प्लस 9 23, ये वाला नंबर मेरा लार्जेस्ट होगा और ये वाला नंबर मेरा स्मॉलेस्ट, करेक्ट। अब एवरेज 51 मैं इन दोनों के बीच में रखूंगा, इन दोनों का एवरेज 51 है, तो ये वाला 52 होना चाहिए और ये 50 होना चाहिए, करेक्ट। इवन नंबर है, आगे 9 नंबर और है, हर नंबर में 2 का गैप होगा, तो 9 2 जा 18, 18 आप इसमें और ऐड कर दीजिए, 52 प्लस 18 हो जाएगा 70, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो तो हो जाएगा मेरा 70, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 9 2 जा 18, इसमें से हम लेस कर देंगे, तो ये नंबर आ जाएगा 32, ठीक है, क्लियर, करिए से वो, करिए से वो, देखिए, ठीक है। 20 का सम 1020 है, 20 का पहले एवरेज निकाला मैंने 51, अब 20 नंबर है, दो नंबर मैंने बीच में बनाए, बाकी 9 मैंने लेफ्ट में राइट में ले ली, 9 मैंने लेफ्ट में ली, एवरेज इन दोनों का मिडिल होगा, ये 51 हो गया, 51 से 52 होगा तो ये 50 होगा। अब आगे 9 नंबर है, 9 इंटू 2 18, 52 में 18 जोड़ दीजिए, 52 में 18 जोड़ के मेरे पास आएगा 17, और यहाँ में 50 से 18 माइनस करूंगा 32, तो स्मॉलेस्ट 32 और लार्जेस्ट 70, क्लियर है, ठीक है। तो एक टाइप आपके पास ये आता है, आपके पास सम आएगा, सम होगा, सम से पहले आप एवरेज निकालिए, एवरेज को मिडिल में रखिए, आगे पीछे के आप सारे नंबर फाइंड कर सकते, इसमें कुछ टफ होता नहीं। एक टाइप ये हो गया आपका, बस मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, और अभी इसमें और भी टाइप्स है, इसमें अभी मैं और भी टाइप आपको कराऊंगा। उम्मीद है कि आज का जो सेशन है ये आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसमें हमने एक टाइप कर दिया, अभी इसमें 2 3 टाइप और बचते हैं, तो अभी वो भी वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। थैंक यू।